दोस्तों, अक्सर मुझे सोशल मीडिया पर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है। कई बार मैं इवेंट्स की वजह से मुंबई से बाहर या इंडिया से बाहर जाता हूं, तो मेरी हर ट्रिप में मुझे एक ना एक इंसान तो ऐसा मिलता ही है जिसकी एक ख्वाहिश होती है कि उसे एक्टर बनना है। और मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि तुम्हें एक्टर क्यों बनना है? तो उनका जवाब ये होता है कि मुझे बचपन से शौक है एक्टिंग करने का। तो ये शौक नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। आप इसे एज अ हॉबी, एज अ शौक मत लीजिए। फिर मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपको एक्टिंग आती है क्या? तो भी उनके पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं होता। उनकी बातों से मुझे ये लगता है कि बेसिकली ये है कि वो दूसरे स्टार्स को देखते हैं कि किस तरह लोग उनके पीछे भागते हैं, लड़कियां उनके पीछे भागती हैं या पेपराजी उनके पीछे भागते हैं। और कई वेबसाइट्स पर स्टार्स के बारे में छपता है, कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में स्टार्स के बारे में छपता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होना चाहिए, हमें भी मशहूर होना है। इस वजह से वो लोग एक्टिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। बेसिकली एक्टिंग को लेकर उन्होंने अपने ऊपर कोई काम ही नहीं किया है। और अगर आपने सिर्फ एक्टिंग को एज अ हॉबी लिया है कि मुझे बहुत शौक है और आपने तैयारी नहीं की है और आप आधी तैयारी के साथ अगर मुंबई आते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर आप अगर सक्सेस नहीं पाओगे या आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे या आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे कास्टिंग के, या फिर लड़कियां एक्सप्लॉइट हो जाएगी, तो होगा ये कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करोगे। मेरे साथ ये हो गया, मी टू हो गया, एक्सप्लॉइट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो ये सब आपके साथ होगा। थोड़े टाइम के बाद होगा ये कि फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि काम नहीं मिल रहा है, और अगर काम मिलेगा तो भी आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है, मैंने लोगों का देखा है कि मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद हमने तो हमारे गांव में, हमारे शहर में बड़ी बड़ी हमने बातें की थी कि मैं तो मुंबई जाकर एक्टर बनूंगा, लेकिन 2-3 साल हो गए, अभी तक उस तरीके का काम नहीं मिला, तो मैं वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वापस भी नहीं जा पाते, यहां भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। मेरा ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स को यह मैसेज है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर कोई काम कीजिए, अपने ऊपर एक्टिंग से रिलेटेड काम कीजिए, अपने आप को एज एन एक्टर तैयार कीजिए अपने ही शहर में, अपने ही गांव में। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ के आपके लोकल लेवल के जो रंगमंच से जुड़ा अगर कुछ काम वहाँ पर हो रहा है तो आप उनके साथ जुड़िए। या टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी हो गई है कि आप दूसरे के गानों पर आप डांस कर सकते हैं, दूसरों के डायलॉग पर आप लिपसिंग कर सकते हैं। या आप ये देखिए कि उस एक्टर ने उस सीन को ऐसे किया था, तो आप मिरर के सामने आप भी उस सीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने ही वीडियोस बना सकते हैं, आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और आप खुद देखिए कि आप वाकई में आप अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि अगर आप मुंबई आ जाओगे फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी क्या है कि मामला बदल चुका है, अभी बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है इंडस्ट्री में। इसलिए अगर आप पूरी तैयारी करके इंडस्ट्री में नहीं आते हैं तो फिर आपका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। पहले के जमाने में क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ही कास्टिंग कर लेता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग बन गए हैं, क्रिएटिव टीम एक हो गई है जो पूरे प्रोजेक्ट की एक फील को डिसाइड करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के एक लुक को डिसाइड करते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार फिल्म की शूटिंग से पहले पोस्टर डिजाइन रेडी हो जाता है कि फिल्म का लुक ये होगा, पोस्टर हमारा ऐसे डिजाइन होने वाला है। तो पोस्टर डिजाइन शूटिंग के पहले डिसाइड हो जाता है, उसकी एक अलग टीम है। पोस्ट प्रोडक्शन के क्रिएटिव हेड्स होते हैं जो एडिट और बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स, उसकी क्रिएटिविटी अलग लोग देखते हैं। सेट पर क्रिएटिव्स अलग होते हैं। राइटिंग, पहले एक राइटर होता था जो राइटिंग करता था, अभी एक पूरी राइटिंग की टीम आ गई है। मतलब स्टोरी लिखने वाला एक अलग है, स्क्रीन प्ले लिखने वाला एक अलग है, डायलॉग राइटर्स की एक अलग टीम है, और आर्ट डायरेक्टर, जैसे सेट की अगर डिजाइनिंग करनी है तो सेट की डिजाइनिंग की एक टीम बन गई है। और अभी आजकल डायरेक्टर्स जो हैं वो इतने प्रिपेयर्ड होकर आते हैं सेट पर, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट।
मतलब हर एक फ्रेम, हर एक एंगल उनके दिमाग में होता है। इवन कि जो मेरे 2 एक्टर्स हैं और 2 एक्टर्स के बीच में एक मुझे फोटो फ्रेम चाहिए, तो वो फोटो फ्रेम मेरी कैसी दिखेगी, इसके अंदर फोटो क्या होगा, इतने डिटेलिंग में आजकल काम होने लगा है। और ऐसे प्रोफेशनल माहौल में या ऐसे डिटेल वाले माहौल में अगर आपका स्किल शार्प नहीं है, आपका टैलेंट अगर उनके बराबर का नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले तो लोकल लेवल पर रंगमंच या आपके यहाँ पर कोई एक्टिंग रिलेटेड अगर कोई वर्कशॉप हो रही है या वहाँ पर कोई एक्टिंग क्लास है या ऐसा कुछ एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर आपके शहर में, आपके गांव में हो रही है, तो आप पहले उनको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ा से मंझ जाएंगे, आपको लगेगा हाँ अब मुझे एक आइडिया मिल गया है, मुझे बेसिक एक्टिंग के बारे में मुझे समझ में आया है और मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मुझे सही गाइडेंस मिले तो, या मैं सही हाथों में जाऊँ तो। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने अपना खुद का वीडियो बना लिया, आपने मिरर के सामने अपनी एक्सरसाइजेस कर ली, आपने रंगमंच के साथ अपने कुछ महीने बिता लिए, आपने कुछ वर्कशॉप कर लिया, अब आपको एक आइडिया मिल गया है एक्टिंग को लेकर, तो उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल एक्टिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, FTII है, NSD है, या मुंबई में किशोर नमित कपूर है, रोशन तनेजा है, बैरी जोन्स है। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लीजिए। देखिए उनके पास में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपके अंदर बेसिकली एक्टिंग के जर्म्स नहीं है या आप बेसिकली एक एक्टर नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप पहले अपने आप को परख लीजिए कि आपको एक्टिंग आती है या नहीं आती है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है, आपको लगता है कि आप एक्टर हैं, तो ही आप यहाँ पर आइए और अपने पैसे और अपने टाइम इस पर लगाइए। तो उसके बाद जब आपने ये इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लिया, इसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से आप फिर एक्टिंग जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलिए, फिर आप ऑडिशंस दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे काम मिलने लगेगा और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे जब ये रोल मिलेगा तो मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ। मुझे अक्सर सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते हैं, अभी जैसे मेरा सीरियल चल रहा है जिद्दी दिल माने ना, तो मुझे मैसेज आता है कि आपके सीरियल में मुझे कोई रोल दिला दीजिए, आपके सीरियल में मुझे कोई काम दिला दीजिए। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कोई रोल दिला भी दिया जाएगा, आपको कोई काम दिला भी दिया जाएगा, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड इट इज़ अ स्किल फॉर विच यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। तो आप ये चकाचौंध में मत आइए स्टार्स की कि इस तरह इनका जो इनकी लाइफस्टाइल है, इतना इनके फैन फॉलोइंग है, हर वेबसाइट्स पर और हर जगह इनके बारे में छपता है, गॉसिप्स में या मैगजीन्स में, अखबार में, तो मुझे भी मशहूर होना है। इस चक्कर में, इस चकाचौंध में आप मत आइए, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है आपका हार्डवर्क, आपका टैलेंट, जो आपको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे सेट पर खड़े रहकर अपनी एक एक पेज की लाइंस बोलनी होती है, आपको अपने अंदर के एक्टर को आपको प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद जाकर ये सब होता है। तो उसकी वजह से आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने की मत सोचिए। अब रही बात ट्रेनिंग के बाद की, उसके बाद बारी आती है ऑडिशंस की, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद बारी आती है कास्टिंग की। अब देखिए, मैं पर्सनली डेस्टिनी में बहुत मानता हूं कि अगर आपकी डेस्टिनी में है तो हो सकता है कि आपको पहले ऑडिशन में ही चांस मिल जाए। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ये ऐसा हुआ है उनके साथ कि वो लोग किसी दोस्त के साथ चले गए थे, दोस्त ऑडिशन दे रहा था तो ये भी चले गए ऑडिशन के लिए, इन्होंने भी ऑडिशन दे दिया, दोस्त तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हो गए। कई लोगों के साथ हम लोग ये देखते हैं कि पहला ही ऑडिशन उनको मिला था और वो लोग स्कोर कर गए। कई के साथ ऐसा भी हुआ है कि अमरीश पुरी जी की तरह एक एज पर आने के बाद आपको सक्सेस मिलता है। तो मेरी सबसे बड़ी सलाह हर एस्पायरिंग एक्टर से ये भी है कि आप जब ट्रेनिंग ले लें या आप अपने एक्टिंग के करियर में अपना पहला कदम बढ़ाएं, तो आप अपने आप को एक टाइम दीजिए कि मैं 2 साल तक स्ट्रगल करूंगा या मैं 5 साल तक स्ट्रगल करूंगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ कुछ तो मैं एक्टिंग छोड़कर फिर मैं कुछ और करूंगा।
आप ये मत कीजिए कि आप लगे हुए हैं सालों साल, अभी कुछ हो जाएगा तभी कुछ हो जाएगा। वो मेरा दोस्त राइटर है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है अगले प्रोजेक्ट में वो मेरी कास्टिंग करवा देगा। वो मेरा दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसने कहा कि वो मेरी कास्टिंग करवा देगा। तो ये अगले अब होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के चक्कर में कहाँ टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो ऐसा मत कीजिए, आप एक टाइम स्पैन बनाकर रखिए कि इतने टाइम स्पैन में अगर मेरे साथ अगर कुछ ठीक ठाक हो गया तो ठीक है, वरना मैं कुछ और प्रोफेशन कर लूंगा। अब कोई और प्रोफेशन यही मीडिया में हो सकता है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ड्रेस डिजाइनर बन सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं, एडिटर हैं, प्रोडक्शन हेड है, प्रोडक्शन टीम है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अगर आपको मीडिया के साथ या बॉलीवुड के साथ ही जुड़े रहना है तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनके साथ आप जुड़ जाइए। और अगर नहीं तो आप फिल्म इंडस्ट्री के बाहर कोई और प्रोफेशन कर लीजिए, मगर इस तरह अपना टाइम वेस्ट इंडस्ट्री में मत कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से हैं और आप ये रिस्क ले सकते हैं, या आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स जॉब ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आप अपने तरीके से कैलकुलेट करके अपना एक टाइम स्पैन, एक रिस्क स्पैन बना लीजिए कि मुझे इतने टाइम ही स्ट्रगल करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनी है, तो आपको कब चांस मिले ना मिले, पहले ऑडिशन में मिल जाए, हो सकता है कि आप जो ऑडिशंस दे रहे हैं उसके 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो ये बड़ी ही अनसर्टन इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर आदमी आता है और स्टार बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपको हर तरीके की चीज़ों को प्रिपेयर होकर आना चाहिए। और यही संदेश मैं मेरे वीडियो के जरिए से देना चाहता था सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को। मेरे अगले वीडियोस में मैं आपको कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी नंबर्स, एड्रेसेस वगैरह बताऊंगा कि जो जेन्युइन अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है इंडस्ट्री के, ताकि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको कोई जानकारी मिले एक्टिंग से रिलेटेड या कास्टिंग से रिलेटेड या ऑडिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और बहुत सारी ऐसे क्राफ्ट है, इम्प्रोवाइजेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, डिक्शन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर आपको चाहते हो कि आपकी कोई पकड़ हो और आप उसके बारे में कोई जानकारी ले, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूँ, आप लोगों को गाइड करने को तैयार हूँ। मैं सोशल मीडिया पर हर जगह हूँ, ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ। आप कहीं पर भी मुझे मैसेजेस डालकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, इस वीडियो के दौरान भी मैंने लिंक दिया है, तो आप लोग मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स। थैंक यू।